हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोड़े बाबा। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ईश्वर पर विश्वास कितना होना चाहिए, मतलब हम कितना विश्वास करें कि भगवान हम पर कृपा बरसाने रहें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ईश्वर पर विश्वास कितना होना चाहिए, कितना करना चाहिए। चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, मतलब कहने का ये है कि चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या कोई डिवाइन सोल हो, या कोई भी इंसान जो ईश्वर को मानते हैं। तो आज मैं बताऊंगी, सबसे पहले आप ईश्वर को मानना बंद कर दीजिए। जो लोग मानते हैं भगवान को, डिवाइन सोल भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, सब मानते हैं। सब अपने अपने धर्म को लेके चलते हैं, अपने अपने ईश्वर को अपने अपने ही मतलब समझ से मानते हैं। मतलब धर्म की बातें तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। धर्म तो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, तो वो भी अपने भगवान को लेके वो अपने, कोई अपने जीसस को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहे गुरु को मानता है। और हमारे हिंदू धर्म में तो इतने देवी देवता हैं, तो सब अपने अपने तरीके से मानते हैं। ठीक, तो आज मैं कहती हूँ कि मानना बंद कर दीजिए। आज के बाद ईश्वर को मत मानना। सच में मेरी बात अच्छे से सुन लो, ईश्वर को मानना बंद कर दो। जो मानते हैं वही भटकते हैं, मानने वाले ही भटकते हैं। अगर ईश्वर को समझना है, उनकी कृपा पानी है, तो ईश्वर को मानने के बजाय जानने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने बोला अभी कि उनको मानना बंद कर दीजिए। मानने से कुछ नहीं होता है। मानने तो सब अपने धर्म को लेके कहते हैं, हाँ मैं हिंदू हूँ, मेरा हिंदू धर्म है, मेरे भगवान है। सारे भगवान को बोलते हैं, शिव जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, हमारे प्रभु श्री राम हैं, बाबा हनुमान जी हैं। मतलब अपने अपने तरीके से सबका नाम लेते हैं, लेकिन सिर्फ मानते हैं, जानता कोई नहीं है। और भक्ति जो है जानने का नाम है। जो जानता है ना, वही समझ लो सच्ची भक्ति करता है। मानना पता है ये क्या है? जैसे मान लीजिए, 2 मिनट ले, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। जैसे आपको किसी ने कोई गिफ्ट पैक करके दिया, तो आपने मान लिया कि ये गिफ्ट है, मान गए। ठीक, मान लिया। अब आपको जानने की इच्छा हो रही है। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई जब गिफ्ट पैक होके आता है, तो आपको, आपके अंदर जानने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? आप बताइए, दिल से बताइएगा, दिल से सोचिएगा। मतलब कोई अगर कोई लिफाफा देता है ना, उसमें कुछ पैसे भी देते हैं, तो इंसान की इच्छा रहती है कि इसमें 500 का नोट है, इसमें 1000 रुपये हैं, कि 100 रुपये हैं, कि 50 और 21 रुपये हैं। मतलब जानने की इच्छा रहती है ना। मानने से काम नहीं चलता है। मान के बैठ जाओ कि हाँ 1000 है उसमें। मानने से सब्र होता है? नहीं होता है। और मानने से आत्मा आपकी संतुष्ट भी नहीं होती है। आप बताओ, नहीं होती है? मेरी तो नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? मेरी तो नहीं होती। अगर मुझे ऐसी सिचुएशन मिले तो मैं क्या करती हूँ पता है? मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करती हूँ। अगर किसी ने कह दिया कि जो है यहाँ कोई ऐसी चीज़ है, वहाँ जाना मत, मुझे पता है कि खतरा नहीं, अगर खतरा नहीं है वहाँ, तो मैं वहाँ जाकर जानने की कोशिश करती हूँ ना, कि आखिर सच में वहाँ कुछ डरावनी चीज़ है या नहीं है। भले दूर से देखूँगी। अगर किसी ने कह दिया कि वहाँ जाना मत, वहाँ सांप है, बिच्छू है, तो मैं दूर से ही जानने की कोशिश करूँगी। ये थोड़ी ना उसने डरा दिया तो मैं देखना बंद कर दूँ, नहीं। तो इसके लिए जैसे गिफ्ट की बात आई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गिफ्ट खोलते हैं, खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। जब सामान देख लेते हैं, तब जाके हमें शांति मिलती है। हमारे अंदर की जो क्रेविंग होती है ना, वो जाके कम हो जाती है। होता है, सबके साथ होता है। आप फील करोगे, कभी आपको गिफ्ट मिला होगा तो आप भी फील कर रहे होंगे कि हाँ सच में हम ऐसा फील कर चुके हैं। तो ऐसे ही सेम ही होता है प्रोसीजर। क्या होता है? ऐसे ही ईश्वर को मानने और जानने में अंतर होता है। आपने मान लिया कि हाँ भगवान है, नहीं, जानना पड़ता है। और जानने में पता है क्या होता है? जब आप ईश्वर को मानने के बजाय जानने लगते हो, तो ईश्वर की कृपा आप पर 100% बरसने लगती है, बरसती है।
ईश्वर को जानना ही उनकी कृपा है। जो जानते हैं तो उनके ऊपर कृपा बरसती है, उनको चमत्कार देखने को मिलता है। जब आप ईश्वर को अच्छे से जान जाते हो तो आपकी लाइफ में अनेकों चमत्कार होने लगते हैं। अगर आपकी लाइफ में चमत्कार हुआ है तो समझ लो आप ईश्वर को अच्छे से जानते हो, वरना समझ लो मानने वाले तो 100% हैं। मतलब इस दुनिया में सारे लोग मानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो कहता भगवान को नहीं मानता हूँ। लेकिन मानने वाले क्या करते हैं, सुबह भक्ति मतलब धूप बत्ती आरती करेंगे, मतलब एक ढोंग ही है, पाखंड ही है। उसके बाद क्या करेंगे, रात में मांस शराब व्यभिचार में लग जाएंगे। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे पड़े हैं, यही ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। सच बता रहे हूँ, ये सिर्फ मानते हैं। मानने वाले लोग ही कुकर्म करते हैं, मानने वाले लोग ही मतलब ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। लेकिन जो ईश्वर को जान लेता है, पता है वो कौन है? जो हमारे साधु संत हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनकी कृपा को जो समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, किसकी कृपा को? ईश्वर की कृपा को। वही सच में, वही असल में ईश्वर को जानने वाले लोग हैं। उन्हीं को कहा जाता है कि सच में वो ईश्वर को जान चुके हैं। जो जान जाते हैं ना, वही धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वही सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या से दूर रहते हैं। तो मेरा मानना है कि ईश्वर पर इतना विश्वास होना चाहिए जितना भक्त ध्रुव को था, भक्त प्रहलाद को था, मीराबाई को था, जिन्होंने विष का प्याला पीते समय ये नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगी। उन्होंने उस समय सिर्फ यही समझकर पिया कि मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और मैं पी रही हूँ। वो सोच लो, उसको विष नहीं अमृत समझकर पी गई थी। उन्होंने पिया भगवान का नाम लेकर, सच में वो विष अमृत बन गया था। ऐसी कृपा होती है और ऐसे लोग ही समझ लो असली भक्ति करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं। इतना अडिग विश्वास होना चाहिए। मीराबाई को पूरा विश्वास था अपने प्रभु पर कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनको विश्वास था कि उनके प्रभु आएंगे, उनको बचाएंगे। मतलब सही बताऊं, वो विष भी वो अमृत की तरह समझकर पी रही थी। मतलब वो कहने का ये है कि जब भगवान पर आप विश्वास रखते हो ना, तब आपको इतना विश्वास अलग से होना चाहिए। मतलब जितना विश्वास है उससे एक्स्ट्रा विश्वास इतना होना चाहिए कि आप अगर कहते नहीं कि अगर आप पहाड़ से गिरोगे, जैसे भक्त प्रहलाद को गिराया गया, तो उनको ये डर नहीं था कि गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मरने का डर नहीं होना चाहिए। मौत सामने खड़ी हो फिर भी आपको विश्वास है कि मेरे भगवान हैं और वो मुझे बचाएंगे, किसी न किसी तरीके से बचाएंगे। जब उनको उनकी बुआ होलिका आग में लेकर बैठी थी तो सोचो, उनको अंदर से पूरा विश्वास था, उनको यकीन था कि उनको कुछ नहीं होगा, उनके भगवान हैं। और मान लीजिए कुछ हो भी जाए ना, तो इतना विश्वास रखना चाहिए कि अगर मर भी जाएंगे कोई बात नहीं, अगर अपने भगवान के लिए अपने प्राण का त्याग भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी आत्मा अगर आपके शरीर से निकल भी जाए ना, तो ये पता है कि आपके भगवान तब भी आपके साथ रहेंगे, आपकी आत्मा के साथ साथ चलेंगे, तभी भक्ति सफल होती है। मौत सामने हो और हमारे माथे पर एक सिकन तक ना हो। हमेशा दिमाग में ये रख लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, प्रभु हैं मेरे साथ, मेरे हनुमान बाबा, मेरे नीम करोली बाबा सब संभाल लेंगे। इतना विश्वास होता है तब जाके भक्ति संपूर्ण मानी जाती है। मैं आप लोगों से ये मतलब दूसरों की स्टोरी जो बता रही हूँ ना, सच में उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैंने बाबा की कृपा को महसूस किया है। मेरे साथ इतने चमत्कार, इतनी कृपा बरसाई है बाबा ने, मेरे हनुमान बाबा, मेरे नीम करोली बाबा ने। तब जाके सच में मैं एकदम अडिग हो चुकी हूँ, मेरा विश्वास एकदम अडिग हो चुका है। और हर पल किसी भी सिचुएशन में मैं अगर फंसने वाली रहती हूँ तो मुझे एकदम जैसे फूल की तरह नहीं बचाते हैं, बस ऐसे ही बचाकर मुझे किनारे लगा देते हैं। मेरे बाबा डूबने नहीं देते हैं। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी की जो नाव है वो भगवान को सौंप दीजिए। और जब इंसान सौंप देता है ना, तब सच में आप ये सोचिए कि आप बस नाव पर बैठे, उसके जो खिवैया हैं वो सिर्फ भगवान हैं, ईश्वर हैं। तभी आप ज़िंदगी के इस
जंग को, इस युद्ध को, इस दर्द को सह पाओगे, आगे ले जा पाओगे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में कितने परेशान हैं, कितने लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे आगे तो समझ लो अंधेरा अंधेरा है। वही कहते हैं ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब उनके जीवन में एक अंधेरी रात आ चुकी है। तो उसको अंधेरी रात मत समझिए, ये सोचिए कि एक मतलब क्या आस का एक दीपक जल रहा है। और क्यों जल रहा है? क्योंकि भगवान है आपके सामने, बाबा बैठे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद है आप पर। जैसे मुझ पर है वैसे आप पर है। इसीलिए हिम्मत ना हारिए। कभी किसी सिचुएशन में अगर फंसे हैं तो हिम्मत मत हारिए। इतना विश्वास रखिए कि बाबा बचा लेंगे, भगवान बचा लेंगे। और सच में बता रही हूँ, आप बच जाओगे, क्योंकि आपका विश्वास अडिग है और अडिग होना चाहिए। अगर अडिग नहीं है तो आज से ही अडिग बना लो। इतना अडिग बना लो कि ये सोच लो कि अब बाबा के अलावा कोई नहीं है। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, कोई दोस्त कोई नहीं है, सगे संबंधी कोई नहीं है। सिर्फ बाबा, सिर्फ भगवान, सिर्फ यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसको मानते हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, समझ लो वो आपके साथ हैं। महसूस करो कि आप साक्षात खड़े हैं आपके पास, आपकी रक्षा करने के लिए। और तो आज से ही अपने मन की सारी शंकाएँ, सारी मतलब जो आपके अंदर दुविधाएं हैं, वो सब निकाल दीजिए अपने दिमाग से। मतलब किसी चीज़ के लिए डाउट करिए ही मत। ये सोच लीजिए बस भगवान है तो हैं। भगवान को मानना नहीं है, जानने की कोशिश कीजिए। और जानेंगे कब? जब आप नाम जाप बढ़ाएंगे, पूजा पाठ बढ़ाएंगे, भक्ति करेंगे, चमत्कार देखेंगे, तभी समझ में आएगा, तभी तो जान पाएंगे। तो मेरी तरह आपको भी अगर बाबा की कृपा पानी है, चमत्कार देखना है, तो अभी से ही भक्ति में लग जाइए। अपनी भक्ति बढ़ाइए और चमत्कार देखिए और अपना विश्वास अडिग बनाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।